ईमान रो रही होती है अपनी दोस्त किरण के सामने कि किरण, मैं तो अपने मकसद के लिए वहाँ पर गई थी, वहाँ पर रही थी, मैं अपना मकसद पूरा करना चाहती थी, मैं तो पढ़ाई के लिए गई थी, मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। और आहद ही था वो मेरे पढ़ाई और मेरे दरमियान में आया और उसने मुझे ख्वाब दिखाए और ख्वाब मेरे फट से तोड़ भी दिए। मुझे मरने की भी धमकियां देता था। और दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है कि जो तैमूर है वो आहद को भड़का रहा होता है ईमान के ख़िलाफ़, ताकि वो ईमान से अब राब्ता ना दोबारा करे। वो कह रहा होता है कि मुझे पता है तुम फिर भी राब्ता करोगे ईमान से, क्या पता ईमान की कॉल आए और तुम्हारा दिल फिर से धड़क जाए, पिघल जाए। तो आगे से आहद कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा करूँगा और मुझे अब किसी पे एतबार आएगा? मैं कभी भी ईमान पर तो एतबार कर ही नहीं सकता। हो सकता है ऐसा हो आहद, हम भाई हैं और मैं कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहूँगा। मैं यही चाहूँगा कि तुम उस चालाक और लड़की से दूर ही रहो, बाज रहो। वो बहुत धोखेबाज है, उसने कई लड़कों से दोस्तियाँ रखी हुई हैं। हम दोनों भाई हैं और हमें कोई दूसरा अलग नहीं कर सकता। और आगे से आहद कहता है आहद के भाई आप बेफिक्र हैं, हमें कभी भी ईमान अलग नहीं कर सकती। मैं उस लड़की को जान चुका हूँ, उसकी नीयत को भी, कि वो कितनी घटिया और कितनी धोखेबाज थी। यहाँ पर तैमूर आहद को भड़का रहा होता है ईमान के बारे में, ईमान के ख़िलाफ़, ताकि दोबारा आहद कभी भी ईमान से राब्ता ना कर सके और ना ही मेरी हकीकत खुलकर आहद के सामने आ सकेगी। और दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है कि जो तैमूर है वो अपनी की गलतियाँ छुपा रहा होता है अपनी बीवी के सामने और यही कर रहा होता है कि ज़ारा को इस मामले में कभी भी ना समझ सके और ना ही इसको पता चल सके कि मैं ईमान पर नीयत ख़राब करके बैठा हुआ था और मैंने ही ईमान के साथ बुरा किया है, ईमान का कोई कसूर नहीं। यहाँ वो यही अपने दिमाग में रख कर ज़ारा को बहला रहा होता है, आगे पीछे हो रहा होता है, लेकिन ज़ारा को सारी नीयत का पता है तैमूर की और वो जानती है कि इसने ही किया है सब कुछ और इसी का ही कसूर है। अब यहाँ पर वो कह रही होती है कि मैं इतनी भी घटिया और ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ कि मैं किसी के पीछे दूसरे को छोड़ दूँ और इतनी नीयत ख़राब कर लूँ। दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है कि जो आहद की सास है वो बिलाल और ईमान को एक साथ देख लेगी गाड़ी में और वो बता रही होती है आहद और घर वालों को कि मैंने देखा उस रात बिलाल की गाड़ी में ईमान थी, वो बिलाल के साथ घूम फिर रही है। अगले सीन में दिखाया जा रहा है कि जो ईमान है वो अपने दोस्त को कह रही होती है कि और जिस मर्द को पाने के लिए अपनी हद भूल जाती है, अपनी हद क्रॉस कर लेती है और वही मर्द उसी औरत को उसकी औकात दिखा देता है। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ आहद आगे जाकर ये करेगा। मैं आज पछता रही हूँ बहुत ज़्यादा अपनी की गलती पर। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आहद भी दरमियान में मुझे छोड़ जाएगा और मैंने इतना अंधा एतबार किया आहद पर, लेकिन आहद ने जो मेरे साथ किया मैं भूल नहीं सकती। मुझे बिल्कुल भी नहीं अंदाज़ा था इन बड़े लोगों का कि ये अंदर से कुछ और हैं और बाहर से कुछ और। मैं तो यही समझी थी कि बहुत अच्छे और सुलझे हुए लोग हैं। मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए गई थी, वहाँ पर कुछ ऐसा वैसा करने नहीं गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे कब मोहब्बत हो जाएगी आहद से। मैंने सच्ची मोहब्बत की आहद से। आने वाली नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।